इसने कहा एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखो, सीकेंट ए के रिस्पेक्ट में। ये आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, क्योंकि इसमें हम आसानी से सभी निकाल सकते हैं। वो कैसे, पहले हम इनकी यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। मुझे सीकेंट ए की रिलेशन चाहिए जो पहली मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इस रिलेशन से पहले मुझे क्या निकालना है, कोस। पहले हम कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन होता है, कोसिकेंट होता है, कोस होता है, सीकेंट होता है, टेन होता है, कोट होता है। तो बच्चों जैसे अगर मेरे पास कोस आ गया तो सीकेंट आसानी से आ जाएगा। अगर मैं इस पहले कॉलम में देखूं, अगर मान लो टेन आ गया तो कोट आ जाएगा, साइन आ गया तो कोसिकेंट। इस पहले में पहुंच जाओ, जिस टाइम भी इनमें से कोई भी आ गया तो पहले कॉलम में चले जाओ तो वो आंसर आ जाएगा। अभी जैसे मेरे पास सीकेंट है तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, पहले कॉलम में कोस मिल जाएगा। तो हम जानते हैं हम जानते हैं कोस ए इक्वल होता है 1/सीकेंट ए की। तो इसलिए ये क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। हमने कोस ए निकाल दिया, जो पहला ये सीकेंट ए आया था, इससे मेरा कोस ए निकल गया। अब हम देखेंगे सीकेंट ए की सेकंड कॉलम में कोई रिलेशन। ये है सीकेंट स्क्वायर, इसमें है, इससे क्या निकलेगा, 10 निकल जाएगा। तो हम जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए की। इससे मेरा क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो मैंने लिखा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, जो यहाँ पर 1 प्लस का था, इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। मगर मुझे क्या यहाँ पर 10 स्क्वायर ए मिला है और चाहिए क्या मुझे, 10 ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर अब दोनों तरफ वर्गमूल करे तो यहाँ पर आ गया √10 स्क्वायर ए इक्वल टू √सीकेंट स्क्वायर ए -1। अब ये 10 स्क्वायर ए है, इसका तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 ए, और यहाँ पर रह जाएगा √सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये मेरा सेकंड आ गया। अब बच्चों यहाँ पर 10 आ गया तो इससे कोट भी मिल जाएगा। कोट कैसे कि 10, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा। यहाँ पर लिख दो, क्योंकि कोट ए क्या होता है, 1/10 ए। इसीलिए कोट ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 1/सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर हमारा थर्ड भी आ गया, क्योंकि ये दोनों पेयर में है, दोनों इकट्ठे आ गए। अब मेरे पास बचा है केवल साइन और कोसिकेंट। अब हमें क्या देखना है कि ये जो थर्ड कॉलम है, इसमें ये साइन दिया है, 10 हमारे पास आ चुका है, कोस हमारे पास आ चुका है। तो इन दोनों का यूज करके साइन आ जाएगा, क्योंकि 10 ए किसके इक्वल है, साइन ए बाय कोस ए। और साइन ए मुझे निकालना है तो कोस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो 10 ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए इक्वल टू साइन ए। अब बच्चों क्योंकि मुझे साइन ए चाहिए तो इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, साइन ए, और ये दोनों 10 ए इंटू कोस ए, ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली। 10 ए का आंसर क्या है, √सीकेंट स्क्वायर ए
-1 और कोस का क्या है 1/सीकेंट ए। तो आंसर क्या आ गया साइन का, ऊपर अंश में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1 और हर में क्या आ गया सीकेंट ए। तो ये सीकेंट ए है जो स्केच की वजह से ठीक क्लियर नहीं आ रहा है। अब साइन ए मेरा आ गया तो साइन ए से क्या निकलेगा कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए इसका उल्टा हो जाएगा, सो कोसिकेंट ए इक्वल टू साइन ए। और साइन ए जो हमारा ये आंसर आया इसे पलट दो तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट ए अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हमारे सारे 5 के 5 रेशो आ गए। कोट 10 मिल गया, कोट मिल गया, कोस मिल गया, सीकेंट में निकालना था, साइन मिल गया, कोसिकेंट निकालना था। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हम कर सकते हैं।